दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एवं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन से डायरेक्ट तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, बट आने वाले कुछ एरिथमेटिक के टॉपिक जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गया, एजिस, आयु संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट का यूजेज होता है। तो आज का टॉपिक अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो समझ लीजिए उन टॉपिकों को भी समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आज का टॉपिक आपने यहां से पढ़ लिया तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। इट मींस रेशियो एंड प्रपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो जो टाइप बन सकते हैं उन सारे टाइप को आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो है क्या भैया? रेशियो यानी कि अगर मैं कहूं कि किसी दो लोगों या किसी दो चीजों के बीच में जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो वो कंपैरिजन का जो भी न्यूमेरिक रिजल्ट आता है उसे कहा जाता है रेशियो, यानी कि अनुपात। दो कंपैरिजन के बीच का न्यूमेरिकल रिजल्ट को कहा जाता है अनुपात। और दो रेशियो का जब आप कंपैरिजन करते हो, जो दो अनुपात का जब आप कंपैरिजन करते हो तो उसे कहा जाता है समानुपात। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये रेशियो अनुपात का खेल भैया है क्या। तो यहां से अगर मैं कहूं अनुपात का मतलब क्या? कंपैरिजन, तुलना। मैंने कहा कि ए के पास 3 रुपया है तो बी के पास 7 रुपीज है। इसका मतलब क्या हो गया? क्या ए के पास 3 रुपया है? क्या बी के पास 7 रुपीज है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ए के पास अगर 3 रुपए होंगे तो बी के पास 7 रुपए है। अगर ए की जो मान 3 रुपए उसको दुगना में कर दूं 6 रुपए, तो बी का जो मान 7 है उसे भी आपको क्या करना होगा? दुगना करना होगा। तो ये बन जाएगा 14। ए के मान का जो 3 रुपया है अगर मैं उसको 100 गुना कर दूं 300 पर, तो सेम रिजल्ट आपको बी का जो मान 7 है उसका भी 100 गुना कर दीजिए तो ये बन जाएगा 700। इट मींस जब भी आप अनुपात को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सही है। अनुपात यानी रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट याद रखना आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी घटा नहीं सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि ए और बी की अनुपात मुझे 3:7 दी गई है और मैं 3 में से अगर 2 कम कर देता हूं तो मैं बी का जो मान है 7 उसमें से भी 2 कम कर दूं। ये नहीं हो सकता। रिजल्ट टोटली चेंज हो जाएगा। अनुपात में आप गुना कर सकते हो बट आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अगर फ्रैक्शन में दो चीजों के बीच तुलना दी गई हो तो उस केस में आप क्या करोगे? जैसे कि यहां पर मुझे दिया गया, मुझे कहा गया कि एक वैल्यू जो है 1:2 है, दूसरी वैल्यू जो है 3:5 है। अब मुझे बताइए इन दोनों में बड़ी कौन छोटी कौन? तो मैं किस तरीके से करूंगा? यहां पर सिंपली आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई मैं कर दूं 1 के साथ तो ये मुझे मिल जाएगा 5, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ तो ये मुझे मिल जाएगा 6। यानी कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू है 5, इस फ्रैक्शन की वैल्यू है 6। अब तुलना करना काफी आसान है। कौन बड़ा है? 6 जो है वह बड़ा है। एंड आई गेस आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और उन्हें भी बहुत ही, देखिए कॉन्सेप्ट को भी मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर में जिन जिन टाइप के क्वेश्चंस बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, यानी कि पैरेलल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे और हम कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ कि सबसे पहले आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जहां पर दिया गया है कि A:B का मान हमें गिवन है 3:7, B:C का मान हमें गिवन है 4:9। तो हमें पूछा है कि A, B और C की रेशियो हमें बता दीजिए, इन तीनों की तुलना क्या क्या रेशियो होगा। तो मुझे बताया गया है कि A:B जो है वो 3:7 है, B:C जो है वो 4:9 है। तो यहां से मैंने देखा कि B मुझे यहां पर 7 दिखाई पड़ रहा है, B यहां पर मुझे 4 दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके मोहल्ले में कोई बंदा 7 दिखाई पड़ता हो और मेरे मोहल्ले में 4 दिखाई पड़ता हो? नहीं, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं ये B को इक्वेट एक वैल्यू करनी होगी। कैसे करूं? यहां पर जो 4 है अगर ऊपर के इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर B 7 है, अगर नीचे के इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो B इक्वल हो जाएगा। देख लीजिए
7 4 जार 28 और यहां से करो तो भी 7 4 जार 28। तो अब ए का मान क्या आ जाएगा 4 3 जार 12 और सी का मान क्या आ जाएगा 7 9 जार 63। इट इज द राइट आंसर। और ये मुझे मिल चुका है इन तीनों के बीच का अनुपात 12:28:63। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें बहुत सारी वैल्यूज गिवन है। हमें यहां पर दिया है कि a/b का मान ये है, b/c का मान ये है, c/d का मान ये है, इवन d/e का मान ये है। तो a b c d e सबके बीच का अनुपात हमें बता दीजिए। यहां पर आप क्या करोगे कि a b c d एंड e मैंने यहां पर नोट कर दिया जिसका सबका मुझे अनुपात चाहिए। a/b मुझे गिवन है 1:2, b/c मुझे गिवन है 3:4, मैंने सब इस तरीके से डाल दिया। c/d गिवन है 5:6 और d/e गिवन है 7:8। समझ में आपको आ चुका है? ओके। अब जो रिमेनिंग प्लेसेस है, जैसे कि यहां पर तो कोई नंबर नहीं है, यहां पर भी कोई नंबर नहीं है, यहां पर भी कोई नंबर नहीं, उस तरीके से ए के नीचे यहां पर देखें तो यहां पर भी कोई नंबर नहीं है, यहां पर भी कोई नंबर नहीं, इवन यहां पर भी कोई नंबर नहीं। अगर मैं इसे फिल कर दूं कैसे, यहां पर 2 के आगे क्या दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं, सब नंबर को 2 से ऐड कर दीजिए, यहां सब पर 2 2 2 लगा दीजिए, चिपका डालिए। 3 के लेफ्ट साइड पर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेफ्ट साइड पर सबसे आखिर वाला नंबर कौन सा है 3, चिपका डालिए 3। राइट साइड की तरफ जाना है, आखिरी वाला कौन सा है 4, चिपका डालिए 4 4। सेम लेफ्ट साइड की तरफ जाता हुआ जो भी आखिरी नंबर है 5, तो दोनों लेफ्ट साइड की तरफ मैं 5 को चिपका डालूंगा और राइट साइड की तरफ जो भी प्लेस अवेलेबल है वहां पर राइट साइड कौन सा है 6। यहां पर राइट साइड 8 की राइट साइड पर जाना मुझसे है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेफ्ट साइड पर 7 की लेफ्ट साइड पर आखिरी नंबर 7 है, सब जगह पर मैं 7 को चिपका डालूंगा। अब क्या करना है, अब आपको सबका स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 5 3 जार 15 7 r जो कि आ जाएगा 105। यहां पर कर दीजिए 3 दूनी 6, 5 जार 30, 7 जार 210, 4 दूनी 8, 5 जार 40, 7 r 280, 4 दूनी 8 6 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करो 48, तो यह आ जाएगा 336। और यहां पर मल्टीप्लाई 8 से करना था तो एक 48 ऐड कर दीजिए। 336 में अगर एक 48 ऐड कर देता हूं तो ये आ जाता है 384। ये रेशियो जहां पर गिवन होगा 105 सब में ही गिवन है। 210 भैया 205 नहीं हो सकता, 210 ओके 280 ये 288 नहीं हो सकता, 336 337 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। बट इसी क्वेश्चन में अगर मुझे पूछा गया होता कि सिर्फ ए और ई के बीच का अनुपात बता दीजिए, A/E सिर्फ ये ही बता दीजिए हमें, तो क्या करते। यहां पर मुझे ए से लेकर ई तक के जितने भी फिगर दिए गए, क्या दिया है, A/B गिवन है 1:2, B/C 3:4, C/D 5:6 और D/E क्या गिवन है 7:8। सबको सिंपली सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो A/E होगा। यहां से अगर मैं देखूं तो 3 इसको काट देगा, 2 से अनदर कुछ जा सकता है नहीं, सो 7 5 जार 35, 4 दूनी 8 दूनी 16 8 r, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 128। तो A/E का मान कहा गया 35:128। इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह टाइप भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बता कि a का 4 गुना, अगर 4a है तो ये बराबर है 3b के, और 3b की वैल्यू जो है वो बराबर है 6c की। तो इन तीनों की अकेले अकेले की वैल्यू बराबर क्या होगी, अनुपात क्या होगा, वो हमें पूछा गया है। तो यहां से अगर मैं देखूं कि 4a 3b 6c में 4 3 6 का क्यों ना मैं एलसीएम ले लूं। अगर मैंने एलसीएम ले लिया जो कि आता है बहुत ही आसान है 12, तो मैंने मान लिया कि 4a की जो वैल्यू है वह है 12, मैंने मान लिया कि 3b की जो वैल्यू है वह भी है 12, मैंने मान लिया 6c की जो वैल्यू है वह भी है क्या 12। तो ये इसको काट देगा 3 पर, ये इसको काट देगा 4 पर, और 6 इसको काट देगा 2 पर। तो 3:4:2 वो क्या आया, a का मान, b का मान, c का मान। 3:4:2 ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। आपको समझ में आ चुका है कि a की गुणा में भी आपको वैल्यूज दी गई हो कि a का 4 गुना है, b का 3 गुना है, c का 6 गुना है, तो डायरेक्ट एलसीएम लेकर आप उसे सॉल्व
कर सकते हो। समझ में आपको आ चुका है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर तो मुझे भाग में दिया गया है कि a/5 इज इक्वल टू b/11 इज इक्वल टू c/17। तो ए बी सी का मान क्या होगा? तो देखिए यहां पर अगर भाग में दिया गया तो सबसे आसान है कि a/5 b/11 और c/17, तो सबको मैं एक मान लो, तो a जो नीचे दी गई वैल्यू है वही उसकी खुद की वैल्यू आ जाती है। ओके, मैंने माना कि a/5 इज इक्वल टू है 1, तो a क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। मैंने मान लिया कि b/11 जो कि है 1, तो b यहां से क्या आ जाएगा? 11। सेम है c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 17। यानी कि वैल्यू क्या आएगी? 5/11/17। यहां पर तो कुछ करना था ही नहीं। बट मैंने जब ऑप्शंस के तरफ देखा तो देखिए 6 तो आ ही नहीं सकता, ये तो गया। ओके, बट 5/11/17 अगर मैं उसका दुगना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 10। 11 का क्या हो जाएगा? 22। और 17 का क्या हो जाएगा? 34। तो ये भी तो अनुपात सही है। स्टार्टिंग में ही हमने समझ लिया था कि ये अनुपात भी सही है, तो सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बोथ सेकंड एंड थर्ड जो यहां पर ऑप्शन गिवन है भैया सही है। आई गेस आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहां पर अब देखिए यहां पर गुना और भाग दोनों ही फिगर दी गई। अब क्या करें? अब देखिए यहां पर जैसे कि मुझे कहा कि 4a डिवाइडेड बाई 5 ये अनुपात बराबर है 12b डिवाइडेड बाई 7 के, ये भी अनुपात बराबर है 9c डिवाइडेड बाई 11 के। तो अब क्या करेंगे? सिंपल कुछ नहीं करना है, 4 12 9 का जो एलसीएम हम लेते थे उसी तरीके से एलसीएम ले लीजिए। तो 4 12 9 का एलसीएम यहां पर क्या आ जाएगा? जो क्या आएगा? 36। मैं सबको 36 से डिवाइड कर दूंगा, सब वैल्यू को 36 से यहां पर डिवाइड करूंगा, 36 को यहां पर डिवाइड करूंगा और 36 को यहां पर डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो अब देखो तो 4 इसको काट देगा 9 पर, 12 इसको काट देगा 3 पर और 9 इसको काट देगा 4 पर। तो अब देखें तो ए के डिवीजन में क्या आ गया? 45, बी के डिवीजन में क्या आ गया? 21 और सी के डिवीजन में क्या आ गया? 44। और आगे के क्वेश्चन में तो देखा कि डिवीजन में जो वैल्यू है वही उसकी खुद की वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर नहीं आ गया 45:21:44, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। सो दिस इज द राइट आंसर। तो गुना में वैल्यू दी गई हो, भाग में वैल्यू दी गई हो या मिक्स में वैल्यू दी गई हो, आपको तो समझ में आ ही चुका है। सो अब हम लोग धीरे धीरे अपने क्लास का लेवल क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। और सबसे पहले एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर मुझे देखिए 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों? यहां पर मुझे कहा फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:2, दो रेशियो मुझे गिवन है 5:7। इनके बीच का कंपाउंड यानी मिश्रित अनुपात मुझे पूछा गया है। ज्यादातर मेरे दोस्त पब्लिक क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर भी लगा देगी, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देगी 21 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगी 10, 5 21:10। सदंतर गलत, सरासर गलत। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर खेलना है कंपाउंड रेशियो, जो कि डायरेक्ट आपको करना होता है। तो 5 3s are 15 and 7 2s are 14। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, दिस इज द राइट आंसर। आई गेस आपको समझ में आ चुका है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई मत कीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ में आपको आ चुका है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर मुझे गिवन है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज इक्वल टू 3:7, b डिवाइडेड बाई c प्लस a इज इक्वल टू 4:11। तो यहां पर c अनुपात यानी कि इसका मतलब यही हो गया कि c के बटे में a प्लस b की वैल्यू क्या होगी मुझे बता दीजिए। यही तो हमें पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर a जो ऊपर है जिसकी वैल्यू मुझे 3 दिखाई पड़ रही है और नीचे क्या है? b प्लस सी। अगर तीनों का मैं सम कर दूं तो a प्लस b प्लस सी मुझे यहां से क्या दिखाई पड़ेगा? 7 + 3 यानी कि 10। ओके, और दूसरे कहानी में b मुझे 4 दिखाई पड़ रहा है और c और a मुझे 11 दिखाई पड़ रहे हैं। तो सेम कहानी में यहां करता हूं कि ऊपर और नीचे का सब का सम करूं तो a प्लस b प्लस सी मुझे यहां पर भी प्राप्त होगा, a प्लस b प्लस सी, जो कि क्या हो जाएगा? 11 और 4 15। ये कैसे हुआ भाई? यहां पर अगर देखें कि 3 वैल्यू का सम यहां पर मुझे 10 मिल रहा है और उसी 3 वैल्यू का सम यहां पर मुझे 15 मिल रहा है, ये पॉसिबल कैसे? तो अगेन मैं यहां पर क्या करूंगा? इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, जो कि आएगा 30।
तो यहां पर 30 बनाना कैसे संभव है? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ। यहां पर किस तरीके से 15 को 30 बनाऊं? मल्टीप्लाई क्या करूं? 2 के साथ। समझ में आपको आ चुका है? तो यहां पर अगर देखें तो ए क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी कितनी गिवन थी? 3। तो ए यहां से क्या हो जाएगा? 3 3 जार 9। और बी की वैल्यू यहां पर मुझे कितनी गिवन थी? यहां पर 4, जो कि मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 के साथ। तो यहां पर बी मुझे क्या मिल गया? 8। अब द क्वेश्चन आ रहा है कि सी में कैसे पता लगाऊं? सी में कैसे पता लगाऊं? तो मैं कोई भी इक्वेशन उठाकर ले लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि मैंने क्या माना था? 30। नाउ ए प्लस बी की वैल्यू तो मुझे पता है ना, 8 8 16 और 17। तो सी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 30 में से 17 जब आप निकालोगे तो यहां पर आ जाएगा क्या? 13। इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। सो यहां पर मुझे क्या पूछा गया था? सी, जो कि होता है 13 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जो कि है 17। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है एंड दिस इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। सो अब एक बार बढ़ते हैं। देखिए, रेशियो को हमने समझा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अब एक बार थोड़ा बहुत समानुपात को भी समझ लेते हैं कि भैया ये रेशियो की तुलना क्या होती है। तो मैंने देखा कि जो रेशियो का 2 डॉट जो कि रेशियो करता है, उसी 2 डॉट को 2 के 4 डॉट में ऐड कर दीजिए। एक अनुपात प्लस अनुपात इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू प्रपोर्शन। यानी 2 अनुपातों के बीच का, जैसे कि मैं अगर ये कहूं कि एक अनुपात मैंने ये ले लिया A/B, और दूसरा अनुपात मैंने ले लिया C/D। चलिए C/D। तो ये 4 फिगर का मतलब होता है, ये जो 4 डॉट यहां पर लग गए हैं उसका मतलब है समानुपात। यानी कि अगर मैं यहां पर एक वैल्यू डाल दूं कि A मैंने मान लिया 1, B मैंने मान लिया 2, C मैंने मान लिया 3, तो यहां से मुझे बता दीजिए D क्या होगा? आप कहोगे 4। गलत। A क्या है? 1 डिवाइड, B क्या है? 2। ये एक रिजल्ट आया था, एक अनुपात था। C क्या है? 3। D का मुझे पूछा गया है। तो ये दोनों इक्वेट कब होंगे? जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये यहां चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या? 6। तो D की फिगर क्या आ जाएगी? 6। इट इज द राइट आंसर। तो यहां से मैंने क्या समझा कि अगर मुझे प्रपोर्शन दिया गया है कि 2 अनुपात A/B, C/D, ये 2 रिजल्ट अनुपातों का है और उनके बीच का समानुपात मुझे दिया ढूंढना है, तो B और C का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वही मल्टीप्लीकेशन A और D का नहीं होगा। देख लीजिए, यहां पर मुझे A क्या दिया है? 1, B क्या दिया है? 2, C क्या दिया है? 3, और D हमने फाइंड क्या किया? 6। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया? 6। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया? 6। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। आई थिंक आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब हम लोग कुछ प्रपोर्शन यानी समानुपात के रेशियो के बीच तुलना करते हैं। तो किन किन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और हमारी क्लास का 8वां क्वेश्चन, जहां पर मुझे गिवन है कि इफ x अनुपात 9 और दूसरा हमें गिवन है 5 अनुपात y, इन दोनों के बीच का समानुपात मुझे बता दीजिए। मुझे पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 4 जार 45, ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वेट होता है जो कि x y, और मुझे वही तो पूछा गया है जो कि 45। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। देखना था और आंसर करना था। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ओके, जहां पर आपको कुछ समझना ही नहीं था कि डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही मुझे पूछा गया है और वही आपने पुट कर दिया। सेम टाइप थोड़ा और अपग्रेड करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर मुझे दिया गया कि 32, देखिए यहां पर क्या दिया गया? 32x, ये दोनों के अनुपात का एक वैल्यू है 1x 162, ये दोनों के बीच का समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल वैल्यू। तो यहां से मुझे पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि होता है x स्क्वायर, ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से बराबर होता है, इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 162। अगर आप देख रहे हो कि थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, तो क्या मैं कर सकता हूं? अगर मैं इसको आधा कर लूं, 32 को अगर मैं आधा कर देता हूं तो ये हो जाएगी 16। तो इसको अगर फर्स्ट फिगर को मैंने आधा किया है तो इसको मुझे क्या करना होगा? अगर इसको मैंने आधा किया है तो इसको मुझे 2 गुना करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 324। ओके, तो अब देखें तो दोनों ही स्क्वायर रूट आ चुके हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर से एक्स बनाना है तो इन दोनों का स्क्वायर रूट मुझे निकालना होगा। तो अब आसान है, 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का,
और 324 किसका स्क्वायर रूट है? 18 का। 18 4 जार 72, जो कि मुझे गिवन है ऑप्शन नंबर थर्ड में, एंड इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, यहां पर मुझे गिवन है इफ a इज टू बी प्रपोर्शन b इज टू c एंड b क्यूब की वैल्यू मुझे गिवन है 27। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से कौन सा a और c के मानों का संभावित युग्म हो सकता है? a और b क्या क्या बन सकते हैं, ये हमको बताना है। तो यहां पर मैंने देखा कि a b c इन दोनों अनुपात के बीच का प्रोपोर्शन मुझे निकालना है। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि क्या होगा, b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय c। तो यहां से b का क्यूब अगर 27 है तो b क्या आ जाएगा, 3, तो 3 b का स्क्वायर क्या आएगा, 9। इट मींस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए 9। देखिए 3 9 तो या तो 27 होता है, अगर a को 3 रखूं c को 9 रखूं तो ये तो 27 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 7 9 नहीं होता, ये तो 9 से मतलब 63 होता है। 9 और 1, a को अगर मैं 9 रखता हूं या c को 1 रखता हूं तो 9 और 1 का मल्टीप्लाई 9 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में ना यहां पर देखिएगा, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि a का मान मुझे दिया गया है 3, b का मान मुझे गिवन है 7, तो डायरेक्ट ये जो इक्वेशन है इस पे पुट कर दीजिए। तो यहां पर अगर देखें तो 7a यानी कि 7 3 जार 21 प्लस 5b 7 5 जार 35, और डिवीजन में क्या आ जाएगा 5a यानी कि 5 3 जार 15 प्लस 7 7 जार 49। तो अगर आप देखेंगे यहां से तो ये आपको मिल जाएगा 56 और 64। ओके, इसका आधा करेंगे, 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28:32। इसका भी आधा करो तो ये क्या आ जाएगा 14 16। इसका भी आधा करें तो क्या आ जाएगा 7 8। तो अगर देखें तो ये फिगर मुझे यहां पर गिवन है, ये ऑप्शन मुझे यहां पर गिवन है, और ये ऑप्शन मुझे लास्ट वाला गिवन है। इट मींस सभी के ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड भैया तीन ऑप्शन सही है। ओके, सो आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। यहां पर गलती होने की एक गुंजाइश थी कि जो कोई लोग यहां तक जाते और काटते नहीं, ऑप्शन देखते मार्क कर देते तो गलत हो जाते। जो कोई बंदा यहां तक आखिरी जो लोएस्ट फ्रैक्शन वैल्यू है वहां तक जाता और इसे मार्क करता तो वो भी गलत हो जाता। एंड आई गेस आपको समझ में भी अब आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ यहां पर आपको समझना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहां पर ख्याल रखेगा। आसान है, a का वैल्यू अगर a का वैल्यू मुझे 1 गिवन है, b का वैल्यू 2 गिवन है, यहां पर स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा प्लस 3b का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा। समझ में आपको आ चुका है। ओके, a का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, तो ये हाँ माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। यहां पर ऑप्शन में गलती हो चुकी है, तो ये आएगा माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 3। यह ऑप्शन होना चाहिए था कहीं पर भी, ये ऑप्शन ना होकर माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 3 यह ऑप्शन होना चाहिए था, तब ये सही होता। ओके, समझ में आपको आ चुका है। बट ये क्वेश्चन आगे तो हमने देखा कि डायरेक्ट पुट कर देना है फिगर, बट इसी क्वेश्चन का एक अपग्रेडेड वर्जन अगर दे दिया जाए, ख्याल रखिएगा ये, अब क्वेश्चन बनाइए कि a का वैल्यू अगर 1 गिवन है, b का वैल्यू अगर 2 गिवन है, तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ओके, इसका मान बता दीजिए। तो यहां पे अगर देखोगे तो आप सॉल्व किया तो आप सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। क्यों? इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि जब भी डिग्री इक्वल ना, देखो यहां पर क्यूब मुझे a का क्या करना है, क्यूब करना है, और b का क्या करना है, स्क्वायर करना है।
यहां पर b का क्यूब करना है और a का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब भी डिग्री इक्वल ना हो उस केस में आप रेशियो का उपयोग नहीं कर सकते। यहां पर स्क्वायर स्क्वायर था तो इक्वल डिग्री थी, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया जो भी उनका वैल्यू था। यहां पर डिग्री डिफरेंट गिवन है, सो आप वैल्यूज को उसके रेशियो के हिसाब से पुट नहीं कर सकते। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। अब देखते हैं एक बार में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर गिवन है a प्लस बी इज इक्वल इज टू बी इज टू सी बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, और उसका मान हमें यहां पर गिवन है। और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू, b प्लस सी का वैल्यू, c प्लस ए का वैल्यू, तीनों का अनुपात हमें यहां पर गिवन है। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी गिवन है, जो कि किसी काम का नहीं। क्यों, मैं आगे बताता हूं। तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का बराबर जो भी मान आएगा वो हमें बता दीजिए। तो यहां पर ये क्यों वैल्यू गिवन, ये क्यों वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ए बी सी की अनुपात अगर निकाल लेता हूं, ओके, जैसे कि किस तरीके से निकालूं, मुझे ए कहां पर दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में दिखाई पड़ रहा है और थर्ड इक्वेशन में दिखाई पड़ रहा है, जो कि वैल्यू क्या है 7 और 5। अगर दोनों का सम करूं तो 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 में से जो वैल्यू ए जहां पर नहीं है 4, अगर उसको मैं माइनस कर देता हूं तो यहां से मुझे ए क्या दिखाई पड़ रहा है, ए अगेन समझा देता हूं, ए मुझे फर्स्ट इक्वेशन में दिखाई पड़ रहा है और आखिरी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू 7, आखिरी इक्वेशन की वैल्यू 5, और जहां पर ए नहीं है वो है 4। अगर इन दोनों का सम मैं इसमें से निकाल दूं तो 12 में से 4 जाएगा तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 8। सेम बी की वैल्यू मुझे बी यहां पर गिवन है और यहां पर गिवन है, तो 7 और 4 यानी कि 11 में से 5 को अगर निकाल दूं तो ये हो जाएगा 6। सी मुझे यहां पर दिखाई पड़ रहा है, यहां पर दिखाई पड़ रहा है, तो इन दोनों में 5 और 4 9 में 7 को हटा दूं, 9 में 7 1 सेकंड चलो, हाँ 9 में अगर 7 को निकाल देता हूं तो ये हो जाता है 2। ओके, सो 2 6 8, अगर इसको और भी फर्दर अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 से चला जाएगा, ये 1 पर, ये 3 पर, ये 4 पर। ओके, तो 4:3:1 नाउ मुझे मिल चुका है। तो 4 का यहां पर मुझे ढूंढना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका अनुपात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर यहां पर देखूं तो ए का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर 9 प्लस सी का स्क्वायर 1, ए बी क्या होता है 12 प्लस बी सी क्या होता है 3 प्लस सी ए 4। ओके, इन सब को ये इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा। तो यहां पर अगर देखें तो ये क्या आएगा 9 10 26 और 12 4 16 और 3 19, 26:19। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको ये चीज भी देखिए ये सबसे आसान था। यहां से अगर आप देखते हो तो ए बी सी जिस तरीके से हमने फाइंड किया, अगर आप यहां से जाते तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत लंबा हो जाता। ओके, एंड आई गेस आपको समझ में भी ये टाइप आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे क्या गिवन है कि x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के इज इक्वल टू 2:3:5। ओके, देन फाइंड z डिवाइडेड बाई x प्लस के की वैल्यू मुझे यहां पर फाइंड करनी है। ओके, तो यहां से जब भी मैंने इस इक्वेशन को देखा तो मुझे एक चीज समझ क्या है, रिजल्टेड वैल्यू क्या है 2:3:5। तो मैंने देखा कि इन दोनों का सम 2 + 3 इज इक्वल टू 5 नहीं है। तो अगर मैं यहां पर इन दोनों का सम कर दूं तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये क्या आना चाहिए z माइनस के। तो यहां से y गया तो ये आ गई x माइनस जेड इज इक्वल टू z माइनस के। ओके, z को इस तरफ ले आते हो। ओके, तो z को अगर इस तरफ ले जाओ तो ये प्लस का हो जाए, k को इस तरफ ले जाओ तो x प्लस के इज इक्वल टू z इस तरफ आ जाएगा तो z प्लस जेड यानी कि 2z। ओके, तो z को अगर मैं x प्लस के को अगर नीचे की तरफ ले जाता हूं, जो कि मुझे चाहिए क्या, मुझे यह फिगर फाइंड करनी है, तो z x प्लस के को इस तरफ ले गया, x प्लस के को, तो यहां पर क्या रहेगा 1 और 2 सामने से डिवीजन में चला जाएगा 1:2। यह आंसर आ चुका है 1:2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है।
एंड आई गेस आपको ये चीज भी समझ में आ चुकी है। ओके, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में समझ लेना होगा। जब भी 2:3 दिया गया हो अब समझ लिया कि 2 + 3 = 5 होता है, तो क्यों ना मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर कर = ये बना दूं। ओके, तो आसान तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे और ये चीज आपको समझ में भी आ चुकी है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जहां पर मुझे दिया गया है कि एक विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 1440, जिसमें लड़कों और लड़कियों के बीच का जो अनुपात गिवन है 3:5 गिवन है। 30 लड़कियां अगर विद्यालय की दूसरी शाखा में चली जाती है तो अनुपात चली जाती है। ओके, इस अनुपात को 2:3 करने के लिए विद्यालय में कितने लड़कों को और प्रवेश देना होगा। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, तो यहां पर मुझे क्या गिवन था कि बॉय और गर्ल के बीच का रेशियो गिवन था 3:5, यानी कि 3 लड़के होते तो 5 लड़कियां होती, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाते 8 का वैल्यू मुझे क्या गिवन है 1440। ओके, यानी कि 8 को अगर मैं 180 से मल्टीप्लाई करूं तो 1440 18 8 आर 144, तो 180 से मल्टीप्लाई करना था। ओके, तो 3 को भी 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे जो कि 180 3 आर 540। सो दी टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने 540 एंड 180 5 आर 90 90, यानी कि 900 क्या है लड़कियां है। दोनों का सम कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1440। समझ में आपको यहां तक आ चुका है। अब क्या था कि 30 गर्ल्स जो है भैया वो दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो गई है, तो 900 में से अगर 30 लड़कियां निकल जा रही है दूसरी ब्रांच में चली जा रही है तो बचेगी कितनी 870। और जो आखिरी अनुपात गिवन है वो 2:3 की फॉर्म में गिवन है कि 2 लड़के होने चाहिए तो उसके सामने 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो 3 का मान जो मुझे यहां पर गिवन है 870 जो 3 का मान है, तो 3 दूनी 6 2 7 9 3 27, तो अगर देखें तो 3 का कितना गुना है 290 गुना है। ओके, यानी 290 से मल्टीप्लाई कर कर 870 तक आया जाता है। तो ऊपर वाले बॉयज को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 290 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा 290 का 2 गुना, जो कि हो जाता है 580। ओके, अब देख लीजिए, अब यहां पर मैं देखूं तो मुझे लड़के कितने दिखाई पड़ रहे हैं 540। यहां पर अनुपात मिलाने के लिए मुझे लड़के कितने चाहिए 580। कितने और लड़के ऐड करने पड़ेंगे 40 लड़के मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हमें गिवन है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जो है वह जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। छोटी संख्या हमें बता दीजिए। तो यहां पर अगर देखिए प्लस ऐड किया गया है, प्लस किया गया है 7, जो कि अनुपात चेंज कर रहा है। तो मुझे गिवन था कि दो संख्याओं का अनुपात एक्चुअली कितना था 7:11, और जो रिजल्टेड अनुपात है वो हो जा रहा है 2:3। तो यहां पर अगर मैं गैप देखूं, डिफरेंस देखूं, तो कितने का दिखाई पड़ रहा है 7 और 11 में 4 का, और यहां पर डिफरेंस देखो तो मुझे 1 का ही दिखाई पड़ रहा है, जबकि दोनों ही संख्या में साथ साथ ऐड किया जाने वाला है। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंस है उसको इक्वेट कर लीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल किस तरीके से किया जाए, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 के साथ तो ये दोनों का ही डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऊपर तो किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो ये तो आ जाएगा 7:11। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 तरी हो जाएगा 12। अब देखो तो जो यहां पर भी डिफरेंस 4 का आ गया और यहां पर भी डिफरेंस 4 का आ गया। नाउ आई कैन कंपेयर, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं। यहां पर मुझे नंबर 7 दिखाई पड़ रहा है, यहां पर 8 दिखाई पड़ रहा है। प्लस कितना हो रहा है 1, बट एक्चुअली तो प्लस 7 हो रहा है ना। तो 1 को 7 कैसे बनाऊं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 11 7 77। ओके, ये दो संख्याएं थी। एंड आई गेस आपको हमें पूछा है छोटी संख्या कौन सी है 49। ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको ये टाइप भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे यहां पर दिया है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 9:5:6 के अनुपात में है, जिसकी राशि मुझे गिवन है 317.5। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है वो हमें बता दीजिए। ओके, तो बैग में 50 पैसे के कॉइन्स है, 25 पैसे के कॉइन्स है एंड 10 पैसे के कॉइन्स है। ओके,
तो अगर मैं देखूं तो 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के लेने पड़ेंगे, यानी 50 पैसा जो है वो 1 का कितना, आधा है, यानी 1/2 है। उसी तरीके से 25 पैसे के 4 सिक्के लेने पड़ेंगे, तब जाके 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे का कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा लेना पड़ेगा। और 10 पैसे के तो 10 सिक्के लेने पड़ेंगे, यानी कि 1/10। आई गेस यहां तक आपको समझ में आ चुका है। ओके, तो 2, 4, 10 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20, यस 20 एलसीएम आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे रेशियो गिवन है ना 9:5:6, 9:5:6, ओके, मैं क्या करूंगा, इसको पहले से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 20 के साथ। 20 के 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 180। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हो जाएगा 100। 20 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हो जाएगा 120। ओके, रेशियो में मैं तीनों को मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकता हूं। मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखिए 50 पैसे के अगर 180 सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू, एक सिक्के की आधी, 1 रुपया बनाने के लिए मुझे 2 50 पैसे के सिक्के चाहिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, और अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालूं, 90, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के 180 है, यानी कि 90 रुपए ये है। 25 पैसे के सिक्के अगर 100 है तो डिवाइड किसे करना होगा, 4 के साथ, यानी कि 25 रुपए का माल यहां पर अवेलेबल है। और 10 पैसे के सिक्के अगर 120 है तो डिवाइड 10 से करूं, यानी कि 12 रुपए का माल ये है। तो तीनों का अगर मैं सम करता हूं तो ये हो जा रहा है 90 और 25 और 12, यानी कि 127। 127 रुपीज तो यहां से हमने जो निकाला उसका, बट हमें वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू हमें आता है 317.5। तो देखने से ही पता नहीं चलता था 127, 12 तिया 36, 2.5 गुना है ये। अगर आप वैल्यू देखो तो इससे 2.5 गुना यह वैल्यू है। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना था, तो कोई जो हमें पूछा गया, हमें 25 पैसों का सिक्का का पूछा है, तो 100 को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2.5, यानी कि 250 सिक्के होंगे किसके, 25 पैसे के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको ये जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है पैसों का, कॉइन्स का क्वेश्चन, बट बहुत आसान है एंड आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में मुझे गिवन है कि ₹432, 432 रुपए अगर 3 कर्मचारियों के बीच, ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना के बराबर है, जो कि सी के हिस्से का 6 गुने बराबर है, तो ए को कितना मिलेगा। देखिए सिर्फ जो क्वेश्चन जो आगे हमने सीखा कि ए का 8 गुना 8A वो बी के 12 गुने के बराबर है, और वही ये फिगर ही सी के 6 गुने के बराबर है। ओके, तो ये हमने आगे ही तो देख लिया, तो अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। 8, 12 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, जो कि आ जाएगा 24, 24। तो 8A इजिकल टू 24, तो ए यहां से क्या आ जाएगा 3, 8 इसको काट देगा 3 से, 12 इसको काट देगा 2 से, और 6 इसको काट देगा 4 से। ओके, तो 3:2:4 की रेशियो में हमें मिल चुका है। ओके, अब हमें क्या कहा है, 3 + 2 + 4 यानी कि 9 की वैल्यू मुझे यहां पर टोटल बांटना कितना था, 432 रुपए। तो 9 से अगर आप इसे काटते हो तो 9 4 36 एंड 8 9 72, ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे मिल गई 48। मुझे दिखना क्या, ए को कितना पैसा मिला, तो ये था ए। ओके, एक यूनिट की वैल्यू है 48, तो ए को 3 गुना पैसा मिलेगा ना, यानी 48 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि हो जाता है 144। सो 144 इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर मुझे कहा ए और बी की मासिक आय ये है 5:4 है के अनुपात में है, और उनका मासिक व्यय, उनका एक्सपेंडिचर, उनका खर्च 7:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 3000 रुपए प्रति माह बचाता है, देखिए इक्वल फिगर अगर दोनों ही बचाते हैं तो एक ही माह, तो ए जो है वो 5:4 की, ए और बी का जो इनकम का रेशियो मुझे गिवन है 5:4 का है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे गिवन है 7:5 का है, और तीनों ही इनकम में से एक्सपेंडिचर चला जाएगा तभी तो सेविंग आएगा ना, और इक्वल सेविंग है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कितना डिफरेंस है 5 और 4 के बीच, 1 का, बट यहां पर तो मुझे 2 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी अगर 2 का डिफरेंस लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और 8,
और ये तो 2 का ऑलरेडी डिफरेंस है, तो 7:5। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं कि ए जो है वो 10 रुपए कमाता है तो 7 रुपए बचाता है, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। ये अगर 10 रुपए कमाता है, 7 रुपए बचाता, 7 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 3 रुपए। बट 3 का वैल्यू मुझे यहां पर गिवन है 3000, मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 1000 से। तो मुझे क्या पूछा है, ए की आई, तो 10 को भी मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 1000 से। तीन जो मिनट है 3 जीरो लगा दीजिए, 8 को भी 3 जीरो लगा दीजिए। अगर बी का इनकम पूछा गया होता, एक्सपेंडिचर पूछा गया तो यहां भी 3 जीरो, यहां भी 3 जीरो। हमें ए की आई पूछी गई है 10,000, ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर मुझे दिया गया है कि एक बैग में केवल 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट है। 5 के नोटों की संख्या और 10 के नोटों की संख्या का अनुपात 11:8 है। 10 के नोटों की संख्या और 20 के नोटों की संख्या का अनुपात 10:7 है। तो बैग में मौजूद कुल राशि जो कि है 2470 रुपए, 2470 रुपीज। तो बैग में 10 रुपए की नोटों कितनी है वो हमें बता दीजिए। तो 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक करके सवाल कर दिया है। मुझे यहां दिया है कि 5 रुपीज के नोट्स, 10 रुपीज के नोट्स एंड 20 रुपीज के नोट्स। ओके, जो कि देखिए ये पहला लाइन के 5 और 10 के बीच का अनुपात 11:8 है, और 10 के और 20 के नोटों का अनुपात 10:7 है। ओके, तो ये A/B/C का जो पहला क्वेश्चन बनाया था वही तो है। 8 और 10, तो या तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 8 से, बट 40 जो है इनका एलसीएम आ जाता है। ओके, हाँ दोनों में 40 आ जाता है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 के साथ, तो ये 8 5 जार, बी क्या आ जाएगा 40, और अगर बी को 40 लाना है तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ। तो यहां से ए देखे तो 55 मिल जाएगा, और सी देखे 7 4 जार 28 मिल जाएगा। ये मुझे 5 के, 10 के और 20 के नोटों की संख्या का कुछ अनुपात परफेक्टली मिल चुका है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ओके, सो दिस इज नंबर ऑफ नोट्स। ओके, अगर इसका वैल्यू देखूं कि 55 रुपीज के 5 रुपए के नोट के, अगर बैग में 55 रुपीज के 55 नोट है 5 रुपीज के, तो इसको मल्टीप्लाई करूं 5 के साथ, तो ये मुझे मिल जाएगा क्या, वैल्यू कि टोटल वैल्यू कितने रुपए का है। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 5, 250 और 25 275। अगर बैग में 40 नोटे 10 रुपए के हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किसे करना होगा, 10 के साथ, यानी कि 400 रुपए हो जाएंगे ये 10 के नोटों का वैल्यू। और अगर 20 के नोटों का 28 नोटे है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 20 के साथ, तब मुझे वैल्यू मिलेगा यहां से 560। ओके, अब इन तीन का अगर मैं सम करूं तो 400 और 560 275, तो ये हो जाएगा 5 7 और 6 देखिए 13, 3 एक कैरी हाथ में, 3 4 7 और 5 12, 1235, जिसका वैल्यू मुझे गिवन है 2470। तो इसका 2 गुना है ना। ओके, इसका 2 गुना है। तो नंबर ऑफ नोट्स का भी जो मुझे पूछा है बैग में 10 की नोट कितनी है, 10 की नोट कितनी थी 40, इसका भी 2 गुना करना होगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 80 नोटे है बैग में। 10 रुपए की कितनी नोटे, 80 नोटे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। तो दोस्तों यही क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। एंड आई गेस मैंने कोशिश की है कि सारे टाइप रेशियो के जितने भी टाइप आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो सारे टाइप मैंने आज आपको पढ़ा लिए हैं। इतने धैर्य से और प्यार से आपने पूरी क्लास को अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।